चार्ल्स लॉ। चार्ल्स में हम लोग क्या देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बॉयल्स लॉ, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट क्या होता है। किसी भी वॉल्यूम का अगर फ्रैक्शन 1/273 लेते हैं तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब आते हैं चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट में, इसका उसमें ज़रूरत लगेगा। अगर हम किसी भी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, तो उस गैस का वॉल्यूम में 1/273 पार्ट किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का, जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/273 पार्ट या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी गैस का इनिशियल वॉल्यूम V0 है, अगर हम T डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और अगर T डिग्री से टेम्परेचर माइनस करते हैं तो अपने इनिशियल वॉल्यूम का T/273 पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अब अगर हम लोग 273 पार्ट जो वॉल्यूम माइनस हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर को भी ले लेते हैं -273 डिग्री C और इसको इस वैल्यू में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। V यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अब हम टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, -273, तो यहाँ पर V0 वैसे ही रहेगा, इसको V0 भी बोलते हैं और V0 भी बोलते हैं 1। चूँकि हम लोग टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा। T, आपने T का वैल्यू यहाँ पर कितना लिया है, -273। नीचे वाला 273 पार्ट जो आपका क्या था, वॉल्यूम कोएफिशिएंट, वो वैसे ही रहेगा। अब देखते हैं कि कैलकुलेट करके क्या मिलता है। तो 273 में से 273 माइनस कर देंगे, कट कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। अब किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिला, 0। ये जो आपका वॉल्यूम -273 डिग्री C पे कितना हो गया, 0। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। देखिए थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है मगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर कम होता है वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी -273 डिग्री C पहुंचने से पहले ही गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो एक सवाल पूछता है, क्या एब्सोल्यूट जीरो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है मगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया यहाँ तक। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं। अब आते हैं कि एक स्केल बनाया गया टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, और उस स्केल का जो जीरो है ना, जहाँ से बेस स्टार्ट होता है, उसको -273 डिग्री से कंसिडर किया गया। तो इस हिसाब से जो स्केल बनाया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसे केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, जिसका बेस कितना होता है, -273 डिग्री C। यहाँ से एक और टॉपिक निकल के आता है कि अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में रहता है तो क्या उसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में रहता है तो क्या उसे हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम देखते हैं 27 डिग्री C ये कॉमन टेम्परेचर है, अक्सर दे देते हैं एग्जाम में। तो 27 डिग्री C को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 27 डिग्री C, और जब भी सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दीजिएगा तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। और जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि केल्विन में आंसर आ रहा है, मगर आपको इस आंसर को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो क्या करेंगे, 300 में से 273 माइनस कर देंगे और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा, और वही आपका फाइनल आंसर होगा। फिर आगे पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू केल्विन टेम्परेचर। क्या हम लोग चार्ल्स लॉ को इस सेल्सियस से कन्वर्ट करके केल्विन में कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, V0 1 + T/273 डिग्री C। इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और T को ऐड कर देंगे। अब क्या किया गया है कि इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को लेट किया गया। ये चूँकि इसका वैल्यू कम है तो इसको हम लोग T0 मान लेते हैं, और इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम लोग T मान लेते हैं। इन दोनों वैल्यू को यहाँ ला के पुट कर देंगे। ये V0 और T0 एक तरफ रहने देते हैं, इसको नीचे लेकर चले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये दोनों का रेशियो वॉल्यूम और टेम्परेचर का हमेशा आपस में कांस्टेंट है। इसका मतलब V और T आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। देखते हैं चार्ल्स लॉ का ग्राफ। तो इसमें दो तरह के ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ है V वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। पहला V है तो ये,
वाई एक्सिस में चला जाएगा, फिर टेम्परेचर है तो ये एक्स एक्सिस में चला जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब देख रहे हैं यहाँ पर तीन तरह के कर्व है, एक P3, P2 और P1। हम लोग जानते हैं कि कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि इन तीनों में कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है, कौन सा वैल्यू सबसे कम है। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे नीचे, तो देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो P3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्रेशर लॉ। तो हम देख सकते हैं P3 ये सबसे बड़ा हो गया, और हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सजाएं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला पहले, तो P1 सबसे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस का वैल्यू सबसे कम है, तो ये वैल्यू सबसे क्या होगा, कम होगा, और ये वैल्यू सबसे ज़्यादा इसलिए सबसे बड़ा होगा। इसकी नेचर की बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्व बना हुआ है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये कहाँ से पास कर रहे हैं, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इसके दूसरे वाले ग्राफ में, दूसरे वाले कर्व में। तो ये V वर्सेस किसके साथ है, सेल्सियस टेम्परेचर के साथ है। हम देख सकते हैं कि सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो जीरो का वैल्यू कहाँ होता है, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो 0 डिग्री सी पर गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता है, बल्कि -273 डिग्री सी पर गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कर्व मेरा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मगर चूंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। देखिए हम लोगों ने नेचर में लिखा है ना, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पे ये क्या करता है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 डिग्री सी से, मगर ये होना कहाँ से चाहिए, -273 डिग्री सी से। और ये दोनों कर्व आपका किस लॉ के ऊपर है, चार्ल्स लॉ के ऊपर है। समझ में आया। तो हम लोग देखते हैं चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल। एक सवाल आया था 2018 में और एक सवाल आया था 2024 में। दोनों सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अंडर कांस्टेंट प्रेशर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 546 डिग्री सी। तो सबसे पहले दो टेम्परेचर दिया है, तो दोनों को हम उतार लेते हैं। T1 0 डिग्री सी, T2 546 डिग्री सी। हम लोग जानते हैं कि सेल्सियस में कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम लोग केल्विन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और यहाँ पर भी 546 प्लस 273 639 7 4 11 527 और 1 कितना हो गया 8 केल्विन। अब आते हैं और सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विथ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यानी फाइनल वॉल्यूम भी हमको नहीं पता है और ना ही हमें इनिशियल वॉल्यूम पता है, मगर दोनों का क्या मांग रहा है, रेशियो। तो फ्रॉम चार्ल्स लॉ हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/, इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2। मगर देखिए यहाँ पर पहले बोला है फाइनल वॉल्यूम, फिर क्या बोला है, इनिशियल वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, V2 को वैसे ही रहने देंगे, V1 को नीचे कर देंगे, क्योंकि पहले जो रहता है वही ऊपर रहता है। तो फाइनल वॉल्यूम पहले है तो V2 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या, T2 सामने आ जाएगा, जगह चेंज कर लेगा, और पहले से कौन है, T1। T2 कितना है आपके पास 819, और T1 कितना आपके पास 273। इसको वैसे ही उतार देंगे। आप इसको काट सकते हैं ना 3 मरतबा, क्योंकि 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो आपको मिला क्या, आपको मिला V2 रेशियो V1। हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले कौन है 3 और नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या बचा है 1। ये काफ़ी आसान था, है कि नहीं। अब एक और सवाल है 2024 में आया हुआ, इसी फॉर्मूले पे आपको इसको बनाना है। ट्राई करिए, बनाया आप लोगों ने, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो सवाल में आपको गिवन पॉइंट है वो यहाँ पर लिख देना है। देख रहे 750 सीसी है, तो हम लोग जानते हैं 750 सीसी, सीसी किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, ठीक है। -3 डिग्री सी टेम्परेचर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो क्या ऐड कर देंगे, वेरी गुड 273, कितना हो जाएगा 270 केल्विन। अब आते हैं, द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है मतलब चार्ल्स लॉ, टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1 लीटर। स्टार्टिंग में बताया था ना कि 1 लीटर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जिसे हम सीसी भी कहते हैं। और आपसे क्या मांगा है, व्हाट इट्स फाइनल टेम्परेचर, आपसे मांगा है T2।
तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं फ्रॉम चार्ल्स लॉ, लिख दीजिएगा यहाँ पर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। V1 का वैल्यू कितना है 750, T1 का वैल्यू कितना है 270, V2 1000, T2। देखिए सॉल्व करने का कई सारा तरीका है। हम क्या करेंगे, ये 0 0 काट देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे 25 से, 25 3 जा 25 4 जा, कोई परेशानी नहीं है, 1 0 कम होगा। अब इसको 3 से काट देंगे, 3 9 जा 27। याद रखना ऊपर नीचे भी कट सकता है और ऊपर ऊपर भी कट सकता है अगर बीच में इक्वल हो। तो T2 1 जा T2 और 9 4 जा 36। मगर ये आपका जवाब केल्विन में है, आप यहाँ तक आंसर छोड़ नहीं सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें से 273 को माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 5, 15 में से 7 गया 87 डिग्री सी। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं। साथ ही साथ हम लोग देखते चलते हैं कि प्रेशर लॉ क्या होता है। तो जिस तरह आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था ना, सेम वैसे ही प्रेशर लॉ है। इसमें क्या होता है, वहाँ पे वॉल्यूम कोएफिशिएंट था, यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर कोएफिशिएंट। सेम फ्रैक्शन 1/273, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर होगा और चार्ल्स लॉ में फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम होगा। चार्ल्स लॉ में यहाँ पे क्या पढ़े थे, V, यहाँ पे V0, यहाँ पे पढ़ेंगे P और यहाँ पे P0। सेम स्टेटमेंट, 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज या फॉल करते हैं तो उसके प्रेशर के इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। जिस तरह से उसे हम लोग कन्वर्ट किए थे अल्टरनेटिव फॉर्म में, तो प्रेशर लॉ को भी कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में। ये आपका सेल्सियस डिग्री, मतलब डिग्री जो आपका टेम्परेचर है वो सेल्सियस में और यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में है। यानी प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। पहला यहाँ पे प्रेशर था, प्रेशर वाई एक्सिस और टेम्परेचर एक्स एक्सिस। अब ये भी हम लोग थोड़ा पता कर लेते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जब ये वेरिएबल है, इन दोनों के रिलेशन में जो कांस्टेंट होता है वही कर्व को रिप्रेजेंट करता है और इन दोनों का कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है। समझ में आया यहाँ तक।